हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं डॉक्टर अनुश्री पाठक आज आप लोगों को बताऊंगी कि अल्सर के बारे में। अल्सर जनरली होता है कि बार बार पेट में जलन हो रहा है, और ये जो तकलीफ़ है आजकल बच्चे बड़े बूढ़े सभी को हो रही है। तो अल्सर जैसे कि हमें बार बार एसिडिटी हो रही है, बार बार वोमिटिंग हो रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है, मुंह में अच्छे से स्वाद नहीं आ रहा है, तब हम तो पहले सामान्य लोगों की तरह जाते हैं डॉक्टर के पास और अपना इलाज कराते हैं, कुछ एंटासिड वगैरह यूज़ करते हैं। एंटासिड वगैरह यूज़ करने के बाद में फिर हम एंटासिड कुछ दिन तक खाते भी हैं कि हमको खाली दिन में एसिलॉक लेना है या रेनिटिडिन लेना है, ऐसा करके ये लगभग 2-2.5 साल तक के चलता है। उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि वो सारी दवाइयाँ भी हमें सूट नहीं करती हैं। अब उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जब हमें एंटासिड भी सूट नहीं कर रही है, और अल्सर एक ऐसी समस्या है कि हम खाने पीने में कंट्रोल भी करते हैं, या इसका मेन रीज़न रहता है कि अल्सर का तकलीफ़ तब हमें नहीं होगा जब जब हम अपने खाने पीने में कंट्रोल करें या हम अपने खाली पेट ना रहें। परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहें। कभी ना कभी तो ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है कि जिसमें हमें कम से कम हमारा पेट खाली पेट हो ही जाता है और हमें फिर से वही सेम समस्या होने लगती है। सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि अल्सर होता क्या है। अल्सर होता है कि जो हमारे स्टमक है या जो हमारे खाने की थैली है, उस थैली में छाले बन जाते हैं। छाले बन जाते हैं जैसे कि आप देखे होंगे कि हमारे जीभ में कभी कभी छाले बन जाते हैं। छाले क्यों बनते हैं जीभ में? क्योंकि पहला एक तो मेन रीज़न होता है कि पेट का साफ़ नहीं होना, लेटरिन साफ़ नहीं होने के कारण छाले होते हैं बार बार। और दूसरा एक रीज़न होता है कि मौसम के कारण या हमारा शरीर जब अंदर से हीट हो जाता है तब छाले होते हैं। वैसे ही हमारे जो पेट की जो खाने की थैली है वो बाहर से अलग दिखती है और अंदर में वैसे ही छाले हो जाते हैं, तो उस छाले को अल्सर बोला जाता है। अल्सर उसके बाद फिर अब अल्सर क्यों होता है? क्योंकि हम जब बहुत टाइम तक खाली पेट रहते हैं तब हम बहुत सारा हमारे स्टमक में एसिड बनने लग जाता है, जो कि डकार से या फिर डकार से या लेटरिन के रास्ते से वो जो एसिड है वो नहीं निकल पाता है। अब जो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है स्टमक है, अब बार बार जब उसमें कुछ साइट्रिक मतलब एसिड जो है एसिड आते जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो भी छिल जाता है। अब वो छिलने के बाद में फिर उसके हील होने की हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ हमें उसे प्रिवेंट करके रखना है कि वो अब छिल चुका है, अब वो और ज़्यादा बढ़े मत, और जो सामान्य तकलीफ़ हो रहा है वो तकलीफ़ हमें ना हो। परंतु होम्योपैथिक की दवाइयों से जो हमारी अल्सर है, हम अल्सर को भी ठीक कर सकते हैं और अल्सर से होने वाली जो तकलीफ़ है उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। और होम्योपैथिक दवाइयों से अगर आपका अल्सर या अल्सर से होने वाली जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ ठीक हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं होगा। अब अल्सर होने के कारण क्या क्या तकलीफ़ होता है? सबसे पहला तकलीफ़ है कि भूख नहीं लगना। दूसरा है कि गले में, चेस्ट में, पेट के नीचे भाग में या कभी कभी पीठ में भी हमें जलन सा महसूस होता है, और एसिडिटी के कारण हमें सिर दर्द भी होता है। तो ये कुछ समस्या है। और एक मेन रीज़न है कि पेट का साफ़ नहीं होना। पेट साफ़ नहीं होना इन सारे रीज़नों से, और सबसे बड़ा रीज़न है कि पेट साफ़ नहीं होता है। तो अगर तकलीफ़ हमारे मुंह से ही स्टार्ट होकर के पूरे लेटरिन के रास्ते तक ही जाएगी, तो इसके साथ साथ फिर हमारा लंग्स भी वीक होने लगता है, लीवर भी वीक होने लगता है, क्योंकि जब हम खाना नहीं खाएंगे तो फिर सारे सिस्टम वीक होने लग जाते हैं। तो हमें एक तो अल्सर नहीं होने की ना हो ऐसा काम करना है। इसके लिए हमें खाली पेट नहीं रहना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना है, खाने के 10 से 15 मिनट के बाद जितना भी मन करे पानी पीना है। और ये ध्यान रखना है कि हमारा पेट रेगुलर साफ़ हो, और हमें कुछ भी ज़्यादा मसालेदार सब्जी का या भोजन का उपयोग नहीं करना है। और अगर हम ऐसा भोजन उपयोग करते हैं तो हमें ये भी करना है कि समय रहते हम फल खा लें, कि जैसे हमें पता चल गया कि हमने कल पार्टी में गया था, तो सबसे अच्छा है कि हम दूसरे दिन उपवास करके या गुनगुना पानी पी करके या फिर फ्रूट्स खा करके वो साइड इफ़ेक्ट है उसको हम दूर करने की कोशिश करें। और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बता रही हूँ जिसके यूज़ से आप इसको ठीक कर सकते हैं। दवाइयों का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। और सबसे बेस्ट मेडिसिन है नक्सोमिका 200, और 2 ड्रॉप है, एक तो कालमेक ड्राप जो आता है उसका आप रेगुलर यूज़ करके अल्सर जैसी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और है नक्सोमिका ड्राप, ये जो, और अल्फ़ा की, ये तीनों को मिलाकर के आप एक शीशी में डाल के रख लीजिए और सुबह दोपहर रात आधा आधा कप पानी से पीजिए। आपके अल्सर जो अंदर में अल्सर हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, और अल्सर से होने वाली जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। मेडिसिन का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और कुछ भी पूछना रहेगा तो आप मेरे लिंक में जा करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।